दिल्ली में बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण के बाद से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत उनके 4 मंत्री फुल एक्शन मोड में हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता न सिर्फ बड़े फैसले ले रही हैं, बल्कि ग्राउंड पर जाने से भी हलचल बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं दिल्ली की सियासत में। इसके साथ ही उनके मंत्री भी हैं जो अपना कामकाज संभाल चुके हैं और खासा एक्टिव दिख रहे हैं। खबरें कहती हैं कि बीजेपी सरकार के इन सारे मंत्रियों से विपक्षी आम आदमी पार्टी के नेताओं के होश उड़े हुए हैं। 24 फरवरी को लेकर खासतौर से जब दिल्ली विधानसभा का सेशन शुरू होगा, तब खासतौर से आम आदमी पार्टी और जो ये विधायक हैं, जो ये मंत्री हो चुके हैं, जो ये काम कर रहे हैं, इनके बीच की जो एक तलखी है, या यूं कह लीजिए कि जो एक दूसरे पर वार पलटवार वाली कहानी होगी, वो दिखाई पड़ेगी। सदन में कैग की रिपोर्ट भी रखी जाएगी। आइए आपको जरा बताते हैं कि सीएम रेखा गुप्ता संग मंत्री जो उनके एक्शन में हैं, वो सब क्या कुछ कर रहे हैं, और जब दिल्ली विधानसभा का सेशन शुरू होगा तब तस्वीर कैसी होगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत के साथ नजफगढ़ में जाफरपुर स्थित राम तुलाराम अस्पताल का निरीक्षण करने की तैयारी की। उन्होंने अस्पताल की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। पंकज कुमार सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी ने जो दिल्ली की जनता में जो वादा किया था और जनता ने जो उन पर विश्वास जताया है, वो उस पर चल रहे हैं। हमारे सांसद हमारे साथ हैं। यहाँ पर सुविधाओं की जो भी कमी है उसको पूरा किया जाएगा। आम जनता के लिए जो भी कर सकते हैं वो करेंगे। हम यहाँ आए हुए हैं इसीलिए। कहने के लिए तो यही है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो दिल्ली की जनता को विश्वास जताया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास जताया, हम उसकी ओर चल रहे हैं। हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ हैं। यहाँ पे जो भी सुविधाओं की कमी है उसको पूरा करेंगे, और आम जनता के लिए जो भी कर सकते हैं वो पूरा करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। पहले हम एक बार राउंड ले लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे यहाँ जो भी कमी होगी उसको दूर करेंगे। आयुष्मान भारत योजना को सबसे पहले जिस तरीके से हमने पहले कैबिनेट में उसको पास कर दिया है, और मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि नेक्स्ट वीक हमारे यहाँ ओथ की सेरेमनी है, उसके अगले हफ्ते हम उसको लागू कर देंगे। नहीं, मोहल्ला क्लिनिक के लिए आपको जानकारी दे दूँ, मैंने इंक्वायरी के ऑर्डर दे रखे हैं। थर्सडे को रिपोर्ट मेरे टेबल पे आ जाएगी, फिर मैं आपको उसकी सारी जानकारी दूँ। देखिए, हमारी तो योजना है कि हम आम मतदाता, आम लोगों के पास एक बेटर सुविधा दे सकें। बेटर हॉस्पिटल के लोग में जो सुविधा मिलनी चाहिए, जो सुविधाओं से उनको नहीं मिल रही है, उसे पूरा कर सके, उसी की हम टारगेट पे है, अचीवमेंट पे है। वहीं बीजेपी के सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि इस अस्पताल की दयनीय स्थिति को लेकर मेरे मन में चिंता थी। स्वास्थ्य मंत्री ने हालात का जायजा लिया। यहाँ के प्रमुख लोग भी हमारे साथ थे जिन्होंने अपनी बात रखी। ये बात वो कहते नजर आए। आज हम राव तुलाराम जाफरपुर हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। मैंने अपनी लोकसभा, पश्चिमी लोकसभा से मैं सांसद हूं, अपनी लोकसभा के दौरान और फिर विधानसभा के दौरान जब यहाँ के लोगों से मुलाकात हुई तो इस हॉस्पिटल की दयनीय स्थिति को लेकर मन में बहुत चिंता थी। इसीलिए जब हमारी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के आश्वासन पर दिल्ली की जनता ने उन्हें दिल्ली सौंपी, तो सबसे पहले जो दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर बने डॉक्टर पंकज सिंह जी, मैंने डॉक्टर पंकज सिंह जी को प्रार्थना की कि हमारे क्षेत्र के इस हॉस्पिटल को, जो कि तकरीबन 20 लाख की जनता को कैटर करता है, इसकी हालत बहुत खराब है, और मैंने ऑनरेबल मिनिस्टर डॉक्टर पंकज सिंह जी को प्रार्थना की कि यहाँ का विजिट करें। आज जब हम यहाँ पर विजिट करने आए हैं तो आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि यहाँ पर 2019 में एक बिल्डिंग बनने लगी थी, जो आज 2025 तक आते भी पूरी नहीं हुई है। यहाँ पर कोई ब्लड बैंक नहीं है, वेंटिलेटर बेड नहीं है, आईसीयू बेड नहीं है, और जो एम्बुलेंस है उनकी स्थिति भी यहाँ से अगर जब रेफर करते हैं तो दीनदयाल जाने की स्थिति भी बहुत खराब है। तो ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ने आज पूरी सिचुएशन को रिव्यू किया है। यहाँ के जो प्रमुख लोग हैं वो भी आज हमारे साथ थे, जिन्होंने अपनी बातों को रखा है, और ऑनरेबल मिनिस्टर साहब अभी बताएंगे कि जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर ये क्या चिंता करेंगे। लेकिन मैं आपको बहुत इस बात को कहते हुए बहुत तकलीफ में हूं कि आज तक दिल्ली की इस इतने बड़े क्षेत्र को टेक केयर करने वाले हॉस्पिटल की हालत इतनी दयनीय थी, और मैं डॉक्टर पंकज सिंह जी, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, का भी बहुत धन्यवाद करती हूं कि ऑनरेबल मिनिस्टर ने मेरी रिक्वेस्ट को माना और हमारे क्षेत्र में अपनी विजिट की। उधर दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने बारामूला रोड पर पीडब्ल्यूडी परियोजनाओं का परीक्षण किया। प्रवेश वर्मा ने कहा कि यहाँ फेज 3 का काम चल रहा है। मुझे बताया गया कि इतने समय से ये काम चल रहा है, लेकिन कोई दौरा करने नहीं आया।
यहाँ पर क्या क्या कमियां हैं हम वो देखने आए हैं। इससे पहले इतने समय से काम चल रहा है, कभी भी कोई विजिट करने नहीं आया था। इसमें एक दो इश्यूज बताए हैं। एक तो इनका पेमेंट का इशू है और एक इनको जो है फॉरेस्ट क्लियरेंस इनको चाहिए थोड़ा सा। तो ये दोनों इशू को हम इनको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करेंगे और इन्होंने कहा है ये दोनों इशू रिजॉल्व होते ही हम ये 12 महीने में पूरा रोड को चालू कर देंगे। जो है नीयत अगर आपकी ठीक है तो सारे कोई भी बजट की दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा हमेशा हर राज्य को पूरा बजट मिलता है, दिल्ली को भी पूरा बजट मिलेगा। वहीं मंत्री प्रवेश वर्मा ने मूलचंद अंडरपास पंप के उन्नयन कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली में कई स्थान पर जहां बारिश में पानी भर जाता है, ऐसा ही एक स्थान है मूलचंद फ्लाईओवर के नीचे का, जहां पानी भराव की शिकायत हमेशा मिलती है। मैंने अधिकारियों से कहा है कि दिल्ली में जहां भी पानी भरता है, वाटर लॉगिंग होती है, वहां अभी मौसम से पहले काम होना चाहिए, पंप लगने चाहिए, पानी निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए और हम सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली में बारिश के समय कोई ऐसी जगह ना हो जहां वाटर लॉगिंग हो। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने भी खजूरी चौक का दौरा किया, क्योंकि यहां ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर अधिकारियों से अक्सर खबरें सुनने मिलती रही हैं। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली में सभी जगह सड़कें टूटी हैं, पूरा मंत्रिमंडल सड़कों पर है। सीएम का आदेश है कि सभी अधिकारियों को 24 घंटे काम करना है, सड़कें और पानी सीवर की समस्या को सही करना है, केजरीवाल की काम न करने की संस्कृति को खत्म करना है और मोदी जी के वर्क कल्चर के मुताबिक सभी अधिकारियों को बदलाव करना होगा। कपिल मिश्रा का ये सीधा सीधा बयान। देखिए, दिल्ली में सड़कों की हालत बहुत ही खराब और या तो सड़क है नहीं और अगर है तो टूटी हुई है और हम लोगों को आज सारे कैबिनेट के मंत्री हम सड़कों पर हैं और हम इसे तुरंत ठीक करवा के रहेंगे। अब केजरीवाल का टूटी फूटी गड्ढों वाली सड़कों का जमाना खत्म करना ही होगा और अधिकारियों को तुरंत ये सारी सड़कें ठीक करनी है। ये आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में दोनों जगह जनता को लूटा है। दिल्ली की जनता उन्हें सजा दे चुकी है और पंजाब की जनता भी उनका यही हाल करेगी। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। करीब 45 मिनट के आसपास ये बातचीत हुई। शपथ ग्रहण के बाद सीएम रेखा गुप्ता को पीएम मोदी से ये पहली बार मिलते हुए देखा गया। इससे पहले शुक्रवार को सीएम रेखा गुप्ता ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की थी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की थी। शपथ लेने के बाद से सीएम रेखा गुप्ता ताबड़तोड़ बैठकें कर रही हैं। सीएम पद संभालने के बाद कई मुद्दों पर अब दिल्ली सरकार एक्टिव है। बदहाल सड़कों पर जल आपूर्ति को लेकर अधिकारियों को वो निर्देश दे चुकी हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से, पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों से, अधिकारियों से भी समीक्षा बैठक की है। इस दौरान टूटी सड़कों के साथ साथ विभाग के अन्य निर्माणाधीन परियोजनाओं की स्थिति के बारे में भी उन्होंने जानकारी ली है। साथ ही टूटी सड़कों की समस्या जल्द दूर करने के लेकर भी अधिकारियों को कहा है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी तेज हो गई है। यदि इसमें फंड की कमी होती है तो उसे भी पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्रियों ने बैठक में जल बोर्ड के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि अब पुराने ढर्रे पर काम नहीं होगा, किसी भी सूरत में गंदे पानी की आपूर्ति नहीं होगी। खासकर समर एक्शन प्लान में बदलाव की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि दिल्ली के किसी भी क्षेत्र में गर्मी के दौरान पानी की कोई समस्या नहीं हो। उन्होंने ये भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि समर एक्शन प्लान में पूरी तरह से बदलाव हो ताकि जलापूर्ति की व्यवस्था पूरी तरह से सुदृढ़ की जा सके। सरकार का लक्ष्य ये भी है कि गर्मियों में होने वाली पानी की किल्लत को किसी भी हाल में टाला जाए और आपूर्ति सुचारू रूप से जारी रहे। उन्होंने गंदे पानी की आपूर्ति होने की समस्या पर भी कड़ी नजर रखने के आदेश दिए हैं। जल बोर्ड को निर्देशित किया है कि पानी की गुणवत्ता की जांच नियमित रूप से हो, शुद्ध जल सबको मिले, पानी की बर्बादी रोकी जाए और ठोस कदम उठाए जाएं। अगर देखा जाए तो दिल्ली के सीएम और उनके मंत्री एक्शन में नजर आते हैं और इससे वाकई में आम आदमी पार्टी के विधायकों की और नेताओं की धुकधुकी बढ़ी हुई है। सेशन भी दिल्ली विधानसभा का शुरू होने जा रहा है, तब और तस्वीर रोमांचक करने वाली दिखाई पड़ेगी जब सदन में विपक्ष में बैठने वाले लोग सत्ता में नजर आएंगे और सत्ता पक्ष में बैठने वाले लोग विपक्ष से सवाल करते हुए दिखाई पड़ेंगे, विपक्षी खेमे से सवाल करते हुए नजर आएंगे। ये सारी बातें दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू होते ही हम देखेंगे, लेकिन हाँ, रेखा गुप्ता और उनके मंत्री एक्शन में नजर आ रहे हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।